एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला कैसे पढ़ते हैं इसको? हाउ टू रीड? यू कैन सी एक्स इज सेट टू फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन with mean mu and variance sigma square is equal to ncr p power r q power n minus r. Okay, where what is p? P is equal to probability of success. Probability of success. Q is equals to probability of failure. अच्छा, अपन क्वेश्चन में कैसा डिसाइड करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से करना है? तो अब ये जो n की वैल्यू रहती है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, n इज वेरी स्मॉल। n की वैल्यू बहुत छोटी रहती। आप देख के पहचान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम को अपने को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। एंड p प्लस क्यू की वैल्यू है 1। अब एग्जाम्पल देख लो, टॉसिंग ए कॉइन, probability of getting head is 1/2, probability of getting tail is also 1/2। मतलब जब भी probability of success और probability of failure को ऐड करेंगे तो आंसर उसका हमेशा 1 आएंगे। तो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम करने के लिए आसान हो जाता। फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करना है आपको, दैट इज डिनोटेड विथ एफ ऑफ आर। उसके लिए फॉर्मूला है कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ये कहाँ यूज करते हैं और कब यूज करते हैं मैं बोलता हूँ आगे चल के। यहाँ पर वेर एन क्या है बोलते हैं रिपीटेशन से, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूले से करते हैं एन इंटू पी आर, वेर एन इज इक्वल टू रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। कितने बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा, रिपीटेशन। कुछ वो प्रॉब्लम कर लिया कि प्रॉब्लम कर लिया, करो। रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया आज आप लोगों का? रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही? एक मिनट, हेलो एक मिनट। सर। अभी आ रही? इज इट ओके? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। ब्रेक हो रही तो मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। अभी ठीक है? जी चल एक क्वेश्चन देखेंगे अभी इमीडिएटली अपन। तो आपको ना ये जी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या क्या कर रहे हैं इसमें, प्रॉब्लम में एक जरा डिटेल में समझ में आ जाता है। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, अच्छे से देख लीजिए आप। ये एग्जाम सर के वॉइस क्वेश्चन। बहुत अटक रही है सर। हेलो आवाज नहीं आ रही? हेलो सर। एक मिनट स्पीकर। बोल रहे हैं। अभी आ रही? हेलो अभी आ रही आवाज आ रही? हेलो एक मिनट रुकिए। सर आप जो भी बोले नहीं आया समझ में। आपके पास वो ब्लूटूथ कुछ तो भी है? एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ से कैसे कनेक्ट करते कि ना इसको, तब बताओ जरा। ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में फोन करो क्या? जी। ये क्या नॉइस है? अब्दुल्ला। नाम क्या है? हेलो, हेलो।
हेलो। अब आ रही आवाज आ रही है अभी? जी। चलिए। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। आप क्या बोल रहे थे? मैं प्रॉब्लम्स बोल रहा था, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी। ए कॉइन, ए कॉइन is tossed, a coin is tossed 4 times। कितने बार कॉइन को टॉस कर रहे देखिए अपन? बोलिए, फोर कमन कैन टाइम। यू टेल मी हाउ 4 टाइम्स? मतलब बहुत कम टाइम, मतलब स्मॉल है। इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, 4 टाइम्स। 100 टाइम अगर यही कॉइन को टॉस कर रहे, तो यही क्वेश्चन को अपने को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से करना पड़ता। समझ गया ना? जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट बिट है यहाँ पर, 2 हेड्स, 2 हेड्स। सेकेंड बिट में करना है आपको, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है ना? मतलब क्या है क्वेश्चन का, एक पॉइंट को आप 4 बार टॉस करें, तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि कम से कम 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको बताना। ठीक है? तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में तो आंसर देना बहुत आसान हो, राइट? यस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? एक कॉइन को आप टॉस करें तो हेड कितने बार आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी को अपन बोल रहे हैं, टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस हेड आने के लिए, गेटिंग, गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग हेड। तो कितना हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 1/2 होता है ना हेड आने की प्रोबेबिलिटी। एक पॉइंट को टॉस करेंगे आप, तो टोटल आउटकम्स 2 आते हैं, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1 ही है, 1/2। और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है भाई? 4 टाइम्स आप पॉइंट को टॉस करें। ठीक है? तो बाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वन कैसा है सर? एक कॉइन को आप टॉस करें, हेड कितने बार आता है? एक। आउट ऑफ 2 ना। टू। तो या। टॉसिंग ए कॉइन, इधर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है ना। बाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, दिस इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिख रहा हूँ देखिए, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ आर से भी अपन डिनोट कर सकते हैं। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं अपन, एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। हो गया? हाँ जी, इसी में खाली 18% रह रहे। तो फर्स्ट बिट आंसर देंगे अपन, केस 1, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। 2 हेड्स, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पर आपके पास आर की जो वैल्यू है ना वो 2 है, 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पर। तो डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर वैल्यू इज 2 इज इक्वल टू एन वैल्यू इज 4 हियर, पी आर वैल्यू इज 2, पी वैल्यू इज 1/2। बराबर चल रहा है ना अपन? बराबर चल रहा है ना? पी वैल्यू इज 1/2 होल पावर 2, क्यू वैल्यू इज ऑल्सो 1/2 होल पावर 4 - 2।
देन इफ यू सिंप्लीफाई 4c2 टू कर सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 4c2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, 4 into 3 सर आपकी वॉइस ब्रेक वही हो वन। रही। वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है ना अभी। इंटू 1/2 होल पावर 2 इज 1/4 here, इंटू 1/2 होल पावर 2, 4 minus 2 is 2, ये सर भी वन ये बाई थोड़ा फोर आ फिर जाएगा। से समझाएंगे। ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं अपन, ये फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहे वैल्यू। एन वैल्यू इज 4, सी तो सी एज इट इज है, आर वैल्यू 2। आर वैल्यू 2 कैसा, आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है, एन की वैल्यू यहाँ ओके। पर 4 है, पी की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, क्यू की वैल्यू भी 1/2 है। ये पूरे के पूरे वैल्यूज को लाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। 4c2 या 4c3 अगर आपको फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल 4c3 करना है तो कैसे करते हैं आप, 4 into 3 into 2 डिवाइडेड बाई 1 into 2 into 3, ऐसा फाइंड आउट करते हैं कौन से भी वैल्यूज, 4c3 करना है या 4c5 करना है, ऐसा रिवर्स मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर 1 2 3 करना है, यहाँ पे भी वही कर देते हैं। 4c 2 टाइम्स मतलब 4 into 3 by 1 into 2। और ये टोटल अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 1/4 ये 4 से, ये 4 कैंसिल हो जाता, 3 बाई, हो गया ना। थैंक यू वेरी मच। 3/4 2 8, ये फर्स्ट बिट का आंसर आ गया। ठीक है हमारे, जाकर आप डोर बंद करके ऊपर एक चीज रख देंगे, अच्छा कंफर्टेबल बैठ जाएगी। मैं इनको और एक प्रॉब्लम दिखा दूंगा। अभी देखिए इसमें सेकंड बिट भी आपको करना है, एटलीस्ट 2 हेड्स क्या आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ आपका सोल्यूशन। और चेयर वहां रख दो कोने में, वो पेपर से करो। रहने दो यार, तो मैं रख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स आना, देखिए 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और कॉइन को अपन 4 बार टॉस कर रहे हैं, तो ऐसा होता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 2, और डी भी हो सकता, और 4 भी हो सकता। मतलब कि पूरे वैल्यूज को आपको ऐड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 2, और का मतलब आपको यहाँ पर ऐड करना है। कभी भी प्रोबेबिलिटी में और का मतलब एडिशन है। आर इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 4। अब अपन देखिए एक्चुअली ये जो फार्मूला है ना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का, क्या है फार्मूला, वो NCR पी पावर आर क्यू पावर n-r, ये फार्मूला है। इसमें पहले आर इज इक्वल टू 2 रख के एक आंसर निकालना, आर इज इक्वल टू 3 रख के एक आंसर निकालना, आर इज इक्वल टू 4 रख के एक आंसर निकालना। अब 2 के लिए तो अभी अपन करे थे, फिर से कर रहा हूँ मैं। 4c2 पी पावर 2 क्यू पावर 4 - 2, पी और क्यू की वैल्यू को बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस 4c3 पी पावर 3 क्यू पावर 4 - 3, प्लस 4c4 पी पावर 4 क्यू पावर 4 - 4। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। 4c2 अभी बता मैं कैसे करते हैं आपको, 4 into 3 by 1 into 2, p value is we know that it is 1/2 whole square, q value is also 1/2। आते, ठीक है अभी नया रखना। अब थोड़ा रुक जाओ, मैं बता दूंगा प्रॉब्लम तो।
4C3, 4 into 3 into, तो देखो आप 3 बजे भी आ गए तो चलता, फिर यहाँ पे पढ़ लिखे फिर बहन को ले लेके जाकर उस वक्त भी कर ले सकते। 1 into 2 into 3, p value is 1/2 whole to the power of 3, q value is also 1/2 whole to the power of 4 minus 3 is 1, no need to write। ये 4C4 की वैल्यू यहाँ पर अगर 4C4 और एलसीएम का वैल्यू 1 होता तो ये वैल्यू 1 इंटू पी वैल्यू 1/2 होल टू द पावर ऑफ 4। ये क्यू की वैल्यू 4 - 4 0, एनी नंबर पावर 0 तो 1 हो जाता। तो यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट में। इसका वैल्यू अभी अपन कर रहे थे 3/8 आया था ना, तो एज इट इज लिख देंगे। सिंप्लीफाई पीछे कर दिए थे अपन, प्लस इसको देखिए सिंप्लीफाई करना है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 एज इट इज इंटू 1/2 पावर 3 मीन्स 1/8 हो जाता, इंटू 1/2 प्लस 1/2 पावर 4 मीन्स 1/16 हो जाता। ये फिर से कैंसिलेशन हो सकता है, 2 1 जा, 2 2 जा, फिर ये 2 1 जा, ये 2 4 जा, तो अपने पास आंसर आ जाता 3/8 प्लस 1/4 प्लस 1/16। और ये पूरे के पूरे वैल्यूज अगर आप ऐड कर दिए तो व्हाट्स आंसर, बोलो आप बोलो, उसको ऐड करके बोलो। 11/16। तो डेसिमल में बोलो। 0.6875। एग्जैक्ट 0.6875, 0.6875 इज योर आंसर। तो प्रोबेबिलिटी कैसा फाइंड आउट करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखे अब। और एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी सर कुछ ये एक बार फिर समझाइए ना, ये सेकंड वाला फिर पार्ट। समझाना। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पिछले प्रॉब्लम में अपन ने एग्जैक्टली 2 के लिए करे थे, 2 हेड्स के लिए। अब दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे बिट में एटलीस्ट 2 के लिए करना है, अप टू 4 तक जा सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एटलीस्ट 2 बोलते हो 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा बोलते 3 हो सकता, 4 हो सकता ना, है वही होता ना। probability of 2 जी। or probability of 3 or probability of 4, or means you have to add all these values। तो 2 पे हम ऐड करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी करें। ये 3 का कर रहे हैं, देखिए 4C3 पी पावर 3 क्यू पावर 4 - 3। तो 4C3 की वैल्यू अभी मैं आपको पिछले भी के प्रॉब्लम में यहाँ पर भी बताया था। 4C3 कैसा करते थे, ये 4 into 3 into 2/1 into 2 into 3, तो ये 4C3 का आंसर। पी वैल्यू 1/2 होल पावर 3, क्यू वैल्यू 1/2 4 - 3 है ये। और ये 4C4 एनसीएन की वैल्यू 1 होती, ये वाला NC1 की वैल्यू 1 इंच होती, और NCN की वैल्यू B1 होती, राइट। तो इस तरह से अगर ये सेम है, दोनों सेम है, तो फिर इसकी वैल्यू 1, P की वैल्यू 1/4 होल पावर 4। ये थोड़ा कैंसिलेशन कर लीजिए, बाकी जो बच गया उसको ऐड कर लीजिए, खत्म। ठीक है ना। ओके, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और एक क्वेश्चन देखेंगे अपन। थोड़ा लैपटॉप का प्रॉब्लम हो गया था, हमारे बच्चे स्टूडेंट सॉल्व कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास। The probability that the probability that a bomb, क्वेश्चन को अच्छे से समझे, a bomb dropped
A bomb dropped from a plane. From a plane. एक प्लेन से एक बॉम्ब को ड्रॉप करे. Will will strike the target. Will strike the target is 1/6. एक प्लेन से एक बॉम्ब को ड्रॉप करे तो टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है. इफ सिक्स बॉम्ब्स इफ सिक्स बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड, ऐसे 6 बॉम्ब्स अगर अपन ड्रॉप करें यानी एरोप्लेन में से फेंके. इफ सिक्स बॉम्ब्स ड्रॉप्ड, फाइंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट. क्या फाइंड आउट करना है, देखिए आप. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बिट exactly 2 will strike the target. Exactly 2 will strike the target. ठीक है. ये बॉम्ब्स अगर अपन ड्रॉप करें तो एग्जैक्टली 2 टारगेट को हिट करते, 6 में से 2 टारगेट को हिट करते. उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. एटलीस्ट टू एटलीस्ट टू विल हिट द टारगेट, उसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है. एटलीस्ट टू. एटलीस्ट का भी कॉन्सेप्ट में आपको बताया था. देखो एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट टू मतलब 2 से ज्यादा, अप टू 6 तक जा सकते ज्यादा. हैं आप. हाँ. यस. तो वो देखेंगे ये क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ वर्क करके देखेंगे. ठीक है. तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. यस. सो एन वैल्यू कितना है? एन वैल्यू कितना है? 6 बॉम्ब को फेंक रहे ना जी. एन वाली 6. 6 है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 1/6 बोल के. यस. द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन विल स्ट्राइक द टारगेट इज 1/6. यानी हेड सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है. फेल्यूर की आपको नहीं मालूम, क्यू की वैल्यू नहीं मालूम, बट वी नो दैट ऑलरेडी पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है बोल के आपको पता है ऑलरेडी. तो इसमें पी की वैल्यू 1/6 रख दिए तो क्यू आ जाए. प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. देन डेफिनेटली क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6. 6 1 द 6 माइनस 1 मतलब 5/6. यहाँ से अपने को पी मिल गया. here we got the value of q. यहाँ से आपको n मिल गया. जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो आपको मिल गई है ना. तो बाइनोमियल यस. डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू, फार्मूला एक्चुअल फार्मूला इज NCR, p पावर r q पावर n माइनस r. ये आपका एग्जैक्ट फार्मूला है. अब अपने को करना है एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट. अच्छा मैं सेकंड बिट नहीं लिखा, बाद में लिख लेंगे. तो एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट का आंसर दे रहे हैं मतलब एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू पुट द r वैल्यू इज 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 2, खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी लिख सकते हैं. n वैल्यू इज व्हाट हियर, 6 हियर. c r वैल्यू इज 2 हियर. p value is what, 1/6. Whole to the power of r value is 2. q value is 5/6. Whole to the power of n value is 6 minus 2. If you simplify, 6 into कैसा करते देखो, 6 into 5 by 1 into 2. And this is 1/6 whole square का मतलब होता 1/6.
Sir, 6 into 6 6, into 5 by 1 into 2 कैसा है? ये 4C2 करे अभी पीछे, 4C2 करे थे ना अभी अपन पीछे, ये कैसे करा था मैं 4C2, 4 into 3 by 1 into 2 ऐसे करे ना, इससे कम करना एक वैल्यू, 4C2 का मतलब 4 into 3 by 1 into 2, 5C2 का मतलब, सॉरी 6C2 का मतलब 6 into 5 by 1 into 2। अगर मैं आपसे पूछा 8C2 की वैल्यू क्या होती, तो कैसे करेंगे आप, 8 into 7 by 1 into 2, है ना? Okay. ठीक है ना, कैसे करते हैं, हाँ ये लॉजिक समझ जाइए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये हो गया 6 into 6 into 6 - 2 is 4, मतलब 5 की पावर 4 और 6 की भी पावर 4, यानी कि 6 टाइम और 4 टाइम मल्टीप्लाई भी करना है तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर से ये कैंसिल हो जाता, एक 6 कैंसिल हो जाता। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5 पावर 1 है इसका, या 5 पावर 4 है, ये दोनों को ऐड कर ले तो 5 पावर 5 बाई 2 into 6 पावर 1 और 6 पावर 4 बोल दो, 6 पावर 5 हो जाता। तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बोलिए इसका आंसर, 5 पावर 5 बाई 2 into 6 पावर 5, 1 2 3 4 5 आओ। डेसिमल में सर? डेसिमल में चाहिए, प्रोबेबिलिटी के आंसर डेसिमल में चाहिए, इंटीग्रेशन के आंसर फ्रैक्शन में चाहिए, ये रूल्स है। 0.2009। ये सही है, 0.2009 इज द आंसर। ठीक है, 0.2009 इज द आंसर। अब सेकंड बिट में आपको क्या बोल रहा है, सेकंड बिट में बोल रहा, एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, एग्जैक्टली 2 बोल रहा था मैं, एटलीस्ट 2 विल। तो कल आपको अगर क्लास पढ़ना है ना तो जरा जल्दी पढ़ना पड़ता है, देखिए शाम में मैं बिजी हो जाता, शाम में बिजी रहता हूँ मैं, संडे रहता ना तो फैमिली के साथ कुछ भी प्रॉब्लम रहता है। एटलीस्ट 2 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मैथमेटिकली वी कैन राइट लाइक दिस। तो अब क्या क्या हो सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 हो सकता, कितने हो सकते हैं ना, अप टू 6, क्योंकि 6 है ना वो बॉम्ब्स। तो आपको किसी किसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का रहता है अभी यहाँ पर आंसर में, बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, मतलब आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 3 है ये एक्चुअली, आर इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 6। अब इसमें क्या करना, 6 तक फाइंड आउट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। वी नो दैट सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज 1, है ना, सब प्रोबेबिलिटी Yes. का सम 1 होता बल्कि आपको मालूम है। तो प्रोबेबिलिटी ये स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6। तो अब ये 6 तक ऐड करने से बदल शॉर्टकट क्या करना, 1 में से ये जो मिसिंग है इसमें वैल्यूज वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इसमें मिस हो रहा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इसमें मिस हो रहा, इन दोनों को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 6 तक की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ये शॉर्टकट है। ओके, अप टू 6 तक ऐड करने के बदल इसमें 0 और 1 मिस हो रहा ना, 2 से स्टार्ट हो रहा, तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी 1 होता। मतलब इसका अगर अगर अपन सो ऑन अगर यहाँ तक करें तो इसका सम जो है ना 1 होता। तो अपन क्या करें, 1 में से इसकी जो रिमेनिंग दो वैल्यूज है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते। कभी भी आगे प्रॉब्लम में भी ऐसा कुछ करने वाले हैं अपन, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बात खत्म हो जाती है आपकी।
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कैसा करते देखिए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो फिर से वही आपका जनरल फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर की वैल्यू जो आपका बाइनोमियल का फॉर्मूला है जो आज सीखे आप, एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। ठीक है, आर वैल्यू 0 लेना है अभी, उसके बाद 1 लेना है, या सब्स्टिट्यूट करना, खत्म। जो भी आंसर आया वही आपका फाइनल आंसर, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 0, मतलब एन की वैल्यू है 6, है ना, 6 C 0, पी की वैल्यू है 1/6, होल टू द पावर ऑफ आर तो 0 है, ये इसका मतलब है आर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है आर इज इक्वल टू 1। तो वो क्यू की वैल्यू है 5/6 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, 5/6 होल टू द पावर ऑफ एन माइनस आर, एन वैल्यू इज व्हाट इज एन, 6 है ना, 6 - 0 प्लस 1 में करेंगे यही काम, 6 C 1, p value is 1/6 whole to the power of 1, q value is 5/6 whole to the power of 6 minus 1, ये bracket close, this is equal to 1 minus 6C 0। ये भी आपको पता पहले ही बताना था, NC 0 की वैल्यू भी 1 होती है बिल्कुल। और NC 1 की वैल्यू NH होती है, यहाँ पर अपन ने गलती से मैं वो कुछ बताया था। और ये वैल्यू भी NH होती जी सर। है। तो सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू, 6C 0 की वैल्यू है 1 इंटू एनी नंबर पावर 0 की वैल्यू भी होती है 1 इंटू 5/6 होल टू द पावर ऑफ 6, यानी कि 6 इसको भी लगा दो, 6 इसको भी लगा दो पावर में, प्लस 6C 1 की वैल्यू होती 6 इंटू यहाँ पर हो गया 1/6, पावर 1 बोलते 1/6, तो ये 6 - 1 5, तो इसको भी लगा दो पावर 5, इसको भी लगा दो पावर 5। अब जरा इसको कैलकुलेट करके मेरे को इसका आंसर बोलिए, ये तो कैंसिल हो जाता। तो आपको करना क्या रहता, कैलकुलेशन 1 माइनस 5/6 प्लस 5/5/6 कैलकुलेटर से आप उसको करिए और इसका आंसर बोलिए। 0.2632. कैन यू रिपीट वंस अगेन? 0.2632. 0.26। 2632. Yes, okay, okay, that is the answer. हेलो, हेलो, Yes sir. आइए आइए, 2632 इज करेक्ट आंसर। सर ओके, तो अभी और क्वेश्चंस करेंगे अपन बाइनोमियल पे, उसके बाद फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी करा रहा हूँ मैं। ये थर्ड यूनिट के प्रॉब्लम से देखिए, ये थर्ड यूनिट है ये, आप देख लीजिए आपके सिलेबस में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड यूनिट है, राइट? नहीं सर। सेकंड है? जी सेकंड है। सेकंड है, अच्छा ठीक है, राइट, नो प्रॉब्लम, विल डू इट, विल कंटिन्यू इन टुमारो, बट मॉर्निंग आप 10:30 11 के टाइम पे आप रेडी रह दो, मैं पढ़ा सकता हूँ ये क्लास ऑनलाइन आपको। यस सर। ओके। ठीक है, मैं आपको मैसेज भी कर देता हूँ, आप रेडी रहिए, यू कैन हैव ए क्लास कब तक इंशाल्लाह। सर? 10? 10:30 और 11।
ओके